नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीएस बाई परमेश्वर सर में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में लेकर आया हूँ भारत का भूगोल। तो दोस्तों शुरू करते हैं। भारत या विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? भारत या विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश से अलग होकर राज्य कब बना? तो 2 जून 2014 में। तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश से अलग होकर राज्य कब बना? 2 जून 2014 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 बड़े राज्य कौन से हैं? क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 बड़े राज्य कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। उसके बाद मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो कच्छ है। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ जिला। भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? माहे, पुडुचेरी। भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? माहे, जो पुडुचेरी में है। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? 28। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 है। कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान भारत में। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? तो लद्दाख है। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लद्दाख है। मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच स्थित है? चीन के। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच स्थित है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। डुरंड रेखा भारत और किस देश के बीच में स्थित है? तो अफगानिस्तान। भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ये हो गई है। वर्तमान में ये रेखा किसके बीच हो गई है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हो गई है। रेड क्लिफ रेखा भारत और किस देश के बीच में स्थित है? भारत और पाकिस्तान के बीच में। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत से कहाँ गुजरती है? त्रिवेंद्रम, केरल से। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत से कहाँ से गुजरती है? त्रिवेंद्रम, केरल से। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन है। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा? तो लद्दाख का पठार। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? लद्दाख का पठार। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार। सबसे बड़ा दक्कन का पठार है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। कितना है? 2525 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? गोदावरी। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। किस नदी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को। गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो कावेरी नदी को। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है? तो माजुली द्वीप, असम में है। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है? माजुली द्वीप, जो असम में है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को। दोस्तों, यह सिर्फ बिहार का नहीं, यह भारत का भी शोक कहा जाता है इस नदी को। तो कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर नदी को। ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो यांग्याप डारा से। यांग्याप डारा से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से किस शहर को जाना जाता है? नैनीताल, जो उत्तराखंड में है। लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से किस शहर को जाना जाता है? नैनीताल को। किस झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? तो लोकटक झील, जो मणिपुर में है। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मणिपुर में, जिसका नाम है लोकटक झील। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? किमुल लामझाओ राष्ट्रीय उद्यान। कह रहा है भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? किमुल लामझाओ राष्ट्रीय उद्यान है। प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित द्वीप कौन सा है? लक्षद्वीप। प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित द्वीप कौन सा है? लक्षद्वीप है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? केप कोमोरिन, कन्याकुमारी में। भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? केप कोमोरिन, कन्याकुमारी में है। भारत का वह स्थान जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं, कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु में है। भारत का वह स्थान जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं, वह स्थान कहाँ है? कन्याकुमारी में। कौन सा जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है? पाक जल डमरू मध्य या मन्नार की खाड़ी। कौन सा जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है? पाक जल डमरू मध्य या मन्नार की खाड़ी। भारत के किस राज्य की सीमा तीनों देशों नेपाल, भूटान और एवं चीन से लगती है? सिक्किम। भारत के किस राज्य की सीमा तीनों देशों जैसे नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो सिक्किम है। भारत के किस राज्य की 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी बांग्लादेश है? तो त्रिपुरा के। भारत के किस राज्य के 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा अर्थात बांग्लादेश है? तो त्रिपुरा।
त्रिपुरा ऐसा राज्य जो तीनों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? कुटानाड केरल का है। उत्तर भारत में उप हिमालय के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं? तो भाबर कहते हैं। उत्तर भारत में उप हिमालय के सहारे फैले समतल मैदान भाग को क्या कहते हैं? तो भाबर कहते हैं। शिवालिक पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? हिमालय की। शिवालिक पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? तो हिमालय पर्वत की। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों हम चाहेंगे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।